तो जी हमारे साथ उमैर मौजूद हैं और इनसे हम करेंगे बात पाकिस्तान टीम की। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम शाहज़ाद भाई, क्या हाल है? मैं कैसा हूँगा यार, कल पाकिस्तान ने जो बैटिंग की, जो पाकिस्तान ने फील्डिंग की, जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की, उसके बाद मैं कैसा हो सकता हूँ? जो आपके हाल हैं वही मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के भी हैं। देखिए चलें अब इस चीज़ को हम पीछे रखते हैं, जो हो गया वो हो गया। अच्छा हुआ, एक आई ओपनर था, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिख गई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही है, फिर पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जा रही है, फिर आपने वर्ल्ड कप भी खेलना है T20 का। तो अब आज जो है वो मुतवक्का है कि स्क्वाड आ जाएँ पाकिस्तान के। अच्छा। और जो पाकिस्तान की टीम में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं वो भी हो सकती हैं। थोड़ी बहुत, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि आधी टीम तो चेंज होने मुझे चाहिए। नहीं लग रहा उमैर के ये टीम चेंज करेंगे यार। देखें, असल में मैं एक जगह पोस्ट पढ़ रहा था कि उधर लिखा हुआ था पाकिस्तान 11 की जगह बॉबी 11 खेल रही है। यार देखो, यारी दोस्ती का कल्चर तो टीम में है। जो शोएब मलिक ने बात की है वो उन्होंने सही चीज़ों की निशानदेही की है। लोग ये कह रहे हैं, अब मैं तो वो बोलूँगा जो मैं देख रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि यार जब तक टीम के अंदर होते हो आप थोड़ी डिफरेंट बात कर रहे हो। तो जैसी हफीज़ हैं, शोएब मलिक हैं, और लोग टीम के बाहर आते हैं वो बिल्कुल अलग बात करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन मसला ये ना कि जब आप खेल रहे होते हो ना, उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का सोचना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। अब आप बाबर आजम के दूसरे कमरे में बैठे हुए हो, बराबर में उस वाले कमरे में बैठे हुए हो, अब आप वहाँ पर बैठकर ऐसी बात तो नहीं कर सकते ना। 5 मिनट के बाद आपको उसके साथ खाना भी खाना है। मैं एक जगह पे देख रहा था, उन्होंने ये भी आई थिंक 1 महीने पहले शोएब मलिक ने बोला था कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्यों ऐड नहीं किया। हाँ बिल्कुल बोला था उन्होंने, बिल्कुल। और एक मरतबा शोएब मलिक ने अभी बीच में अपने मैनेजर से पोस्ट भी करवाई थी कि मैं रिटायर नहीं हो रहा। जब शोएब मलिक को एशिया कप के लिए नहीं रखा गया था तो बहुत सारी बातें ये आई थी कि शोएब मलिक शायद रिटायर हो रहे हैं, शोएब मलिक शायद क्रिकेट छोड़ रहे हैं। लेकिन ये मैं आई थिंक पिछले 6 महीने से वैसे सुन रहा हूँ कि जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछला, उसके अंदर भी आई थिंक शोएब मलिक ने बोला था, बहुत सारी अफवाहें आई थी। नहीं बोला नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि मैं अगले साल का अपना वर्ल्ड कप खेलकर रिटायर होना चाहता हूँ। अच्छा। मोहम्मद हफीज़ ने भी यही कहा था कि मैं अगले साल का, लेकिन फिर मोहम्मद हफीज़ ने चीज़ों को देख लिया, उनको चीज़ें समझ में आ गई कि मुझे नहीं खिलाने वाले, इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और कल PTV पर बैठकर मोहम्मद हफीज़ ने ये बात कही कि मुझे समझ में आ गया था, मैंने सिचुएशन देख ली थी कि ये लोग मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जाने वाले वर्ल्ड कप यार। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर एक प्लेयर है वो एक जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में शोएब मलिक ने अच्छा परफॉर्म किया, तो अगली सीरीज़ में उनका नाम क्यों नहीं आया? क्या वजह होंगी इसकी? देखें, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कहती है कि हम अपने यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, हम यंगस्टर्स के साथ जा रहे हैं। यंगस्टर्स को अगर चांस दे रहे हैं तो इफ्तिखार अहमद भी तो खेल रहे हैं। तो इफ्तिखार अहमद भी उनके लिए या तो ऑन पेपर तो 32 के ही हैं। या तो यंगस्टर चल रहे हैं या फिर इफ्तिखार अहमद भी खेल रहे हैं। नो डाउट वो बात मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब अपने फेवरेट प्लेयर्स जो हैं, यारी दोस्ती जो है, वो तो हमें इस चीज़ में नज़र ही आ रही है ना। अब रिजवान जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। रिजवान ये इंग्लैंड की सीरीज़ नहीं खेलेंगे जिसका स्क्वाड अभी अनाउंस होने जा रहा है। और यकीन माने मोहम्मद हारिस का नाम आ रहा है, आज़म खान का कहीं नाम भी नहीं है। और मैं सरप्राइज़ हो गया हूँ कि क्यों सरफराज का नाम आ रहा है एक जगह पे, दूसरी जगह पे मोहम्मद हारिस का नाम आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये 7 T20 के 4 हारिस को खिलाएंगे, 3 सरफराज को खिलाएंगे। लेकिन फिटनेस भी तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आपको डिलीवर करके दे रहा है, अगर वो 20 ओवर विकेट कीपिंग आपको करके दे रहा है, बैटिंग में आपको 30-40 रन बना के दे रहा है, तो आप उसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है खुशदिल और इन लोगों से तो बेहतर ही परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको डिलीवरी चाहिए। ये आसिफ भी तो 4 स्टिचेस लगा के खेल रहा था ना। यार मुझे एक चीज़ आप मुझे बताओ यार, आप क्रिकेट को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, कि 4 स्टिचेस उसने लगाई हुई हैं, सही है। और अगर आप देखो तो औरों को और मसले चल रहे हैं। कान फटा हुआ था, शादाब का कान फटा हुआ है। हैदर अली को क्यों नहीं खिला रहे, ये सिर्फ हैदर अली और टीम मैनेजमेंट जानती है, हम लोगों को नहीं पता। ब्लॉकेज है क्या चल रहा है, ये चीज़ किसी को नहीं पता। देखो यार, मैं ये देखता हूँ कि यार अगर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है और अगर उसका बिहेवियर भी बुरा नहीं है, अच्छा हैदर अली का मेरे ख्याल से बुरा बिहेवियर नहीं होगा जो एक आप एक्सक्यूज़ बना सको कि उनको नहीं खिला रहे या जो, क्योंकि उन्हें स्क्वाड में रखा है, मतलब वो बंदे में पोटेंशियल है, वो गया है, सही है। हसन अली को भी आप लेके जा रहे हो, आपका श्रीलंका से सेकंड लास्ट मैच जो था उसमें अगर हसन अली को आपने मौका दिया, दूसरे प्लेयर को मौका दिया, तो मेरे ख्याल से हैदर अली को नहीं बनता था चांस। मैं सच बोलूँ या झूठ बोलूँ? सच बोल रहा। सच कड़वा होता है। हमारे बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी बातें लगती हैं, फिर उनसे मुलाकातें भी होती हैं, डोमेस्टिक सीजन भी स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन अब सच बोलना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की साख की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट की सक्सेस की बात है।
देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारे यहाँ सर्टेन प्लेयर्स को जो है वो शायद पिक कर लिया गया है या सर्टेन प्लेयर्स को मार्क कर दिया गया है कि यही हमारी फाइनल 11 में होंगे, क्योंकि हम इनके साथ कंफर्टेबल हैं, कप्तान इनके साथ कंफर्टेबल है, हेड कोच इनके साथ कंफर्टेबल है, टीम मैनेजमेंट इनके साथ कंफर्टेबल है। सेलेक्टर्स जो होते हैं जी सही है, उनका क्या काम है? अगर मैं अगर ये चीज़ नहीं है पाकिस्तान में सिलेक्टर, एक ही लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है मोहम्मद वसीम साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनको जो टीम बना के दी जाती है थोड़ा बहुत उनका इनपुट होता है, वो टीम बनाते हैं। पहले सिलेक्टर्स होते थे, मैच 6 सिलेक्टर्स होते थे, अब नाम के लिए आपने जो ये डोमेस्टिक के कोचेस रखे हुए हैं उनको आपने सिलेक्टर बनाया हुआ है, लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो शायद मोहम्मद वसीम से एक मरतबा कॉल पे बात कर लेते होंगे, दैट्स इट। मोहम्मद वसीम जो है वो बाबर आजम और सकलान मुश्ताक और रमीज़ राजा के साथ मिलकर टीम बनाते हैं। रमीज़ राजा का भी बहुत से है, उनका भी रोल है इसमें, बहुत से है, क्योंकि वो चेयरमैन है और वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए चेयरमैन है, फिर तो इसीलिए उनकी से बहुत ज़्यादा होती है। मुझे फिर ये लगता है कि अगर आप बोलो कि सेलेक्टर्स हैं वो सिर्फ नाम के, सेलेक्टर्स आपके सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि आप अगर एक मिडिल ऑर्डर में आसिफ, खुशदिल, इफ्तिखार और फ़खर को एक साथ डालते हो तो यह मतलब जाहिर मिडिल करता ऑर्डर है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं एक ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक न्यूजीलैंड का मैच देख रहा था, उसके अंदर 4 से 5 आउट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, आई थिंक सही है, और 50-60 कुछ ऐसे रन्स होते हैं। कैमरॉन ग्रीन और अभी आप रिसेंटली बात कर रहे हो, कैमरॉन ग्रीन और उनके एक और प्लेयर थे, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते यार, उन्होंने जिता दिया मैच। एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन और एलेक्स कैरी, उन्होंने मैच जितवा दिया, मैच को जितवाने के करीब ले गए, उसके बाद वो आउट हुए, लेकिन रन इतने थे कि वो आराम से चेज हो गए। थोड़े से पहले वो आउट है, उसके बाद एक और 146 रन की पार्टनरशिप की थी। मतलब यार मैं मानता हूँ ये मिडिल ऑर्डर होता है। मिडिल ऑर्डर में देखो, मैंने लास्ट टाइम जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर आसिफ ने बहुत ज़बरदस्त खेला, हर बंदा बहुत खुश था, सही है, लेकिन क्यों? लेकिन मुझे नहीं, लेकिन क्यों मैं आपको बताता हूँ। शोएब मलिक दोनों मैचेस में उनके साथ थे, जब आसिफ ने छक्के मारे अगले एंड पे शोएब मलिक खड़े हुए थे यार, लेकिन आसिफ ने परफॉर्म किया। लेकिन इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना कि एक सीनियर प्लेयर उनके साथ खड़ा हुआ था। ये साथ खड़ा हुआ था, चलो ठीक है, वो बात आप कहीं ना कहीं मान लोगे, लेकिन अगर आप एक जगह बोल रहे हो कि मैं 100 से 150 छक्के मारता हूँ, लेकिन वो हम भी देखते हैं नेट्स में कैसी बॉल करा रहे होते हैं, उसमें वो अगर आप मान रहे हो तो वो तो मैं भी मार लूँ यार। अगर आप नेट्स में ना शादाब खान और नवाज और उस्मान कादिर को छक्के मारो ना तो बात भी है। आप मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट आप 100 छक्के मार लेते हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, हसरंगा शादाब से बड़ा स्पिनर थोड़ी है, नवाज से बड़े स्पिनर थोड़ी है ये जो थिकशाना और बाकी हैं, इनके अगेंस्ट आप खेल नहीं पा रहे हो, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपको चहल की बॉल समझ में नहीं आती, स्पिनर को आप मार नहीं पाते हो, आप अपने स्पिनर्स के अगेंस्ट क्यों प्रैक्टिस नहीं करते? मुझे जहाँ तक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी शादाब इनके साथ हैं। इमाद वसीम का क्या बोलोगे आप? देखो, इमाद वसीम भी फेवरेट प्लेयर्स में नहीं था, हालांकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, यही तो मैं हैरान था, बहुत अच्छा उन्होंने किया था, तो मैं हैरान था। लेकिन मसला वो है कि इमाद वसीम ने ना अपनी फिटनेस पर तवज्जो भी नहीं दी, अपने मतलब अपना एटीट्यूड भी इतना एक्टिव नहीं रखा। कुछ मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उनको अर्ली ऑन बैटिंग पे भेज दिया गया था, वहाँ पे वो बॉलें मिस कर रहे थे, तो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम थोड़ा सा सही नहीं था, बट स्टिल 2-3 साल से वो कोई पाकिस्तान के लिए वनडे नहीं खेले। अभी जो ICC की रैंकिंग्स अपडेट्स हुई है ना पिछले वेडनेसडे को, उसमें वो बाहर हुए हैं टॉप 10 से, वरना अभी तक 3 साल गुजर जाने के बाद ही वो टॉप 10 रैंकिंग्स में थे ऑलराउंडर के, हालांकि 3 साल से कोई मैच नहीं खेला था। अच्छा, जब खेलते थे नंबर 1 नंबर 2 हुआ करते थे। अभी आई थिंक आज जो टीम अनाउंस होने वाली है, क्या लगता है कौन कौन ड्रॉप होगा? देखिए, मुझे लगता है कि खुशदिल शाह या आसिफ अली में से आपको किसी एक को रखना पड़ेगा। इफ्तिखार अहमद शायद ड्रॉप हो जाएं और फ़खर जमान को ही ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे। और कौन आ रहा है वो मैं आपको बता दूं, शान मसूद आ रहे हैं। इसके अलावा जो है, आप अगर खुशदिल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी रिप्लेसमेंट में आज़म खान को आना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये रिजवान को रेस्ट करा के हारिस को लेके आ रहे हैं। और किसमें अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में? नहीं, इंग्लैंड की सीरीज़ में, और ऑस्ट्रेलिया में तो आपके पास होंगे ही होंगे रिजवान। और इसके अलावा जो है ये सरफराज अहमद को भी रखेंगे स्क्वाड में, कि होम सीरीज़ है, इसमें आप ज़्यादा प्लेयर्स रख सकते हैं। तो ये अभी तक थिंकिंग चल रही है, ज़्यादा चेंजेस वो करने के हक में नहीं है, 1-2 चेंजेस करना चाह रहे हैं, और 1-2 चेंजेस में यही चेंजेस हो सकते हैं। यार मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, अगर फ़खर जमान नहीं चल रहा, फ़खर जमान नहीं चल रहा, तो आपको शोएब मलिक और हैदर अली को दोनों को चांस देना पड़ेगा, आपको शान मसूद को चांस देना पड़ेगा। अगर आपके शान मसूद ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आपके शान मसूद ओपन कर लेते हैं और बाबर आजम आपके वन डाउन पर आ जाते हैं, अभी देखें रिजवान नहीं है, तो आपके शान मसूद और बाबर ओपन कर लें, वन डाउन पे आपके हैदर अली आ जाए, नंबर 4 पर आपके जो है वो शोएब मलिक आ जाएं, 5 पे आपके सरफराज आ जाएं। शोएब मलिक का मुझे नहीं लगता, जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट, अगर आइडियल सिनेरियो को अगर हम देखें,
आइडियल मेरे से मेरी भी इतलात है कि शोएब मलिक को पता चल गया था कि वो टीम में नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने वो ट्वीट की। अच्छा, लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें ना, 5 पे आपके सरफराज आ जाते हैं, वैसे आज़म को होना चाहिए, आइडियली आज़म को। 6 पे फिर आप शादाब को खिलाएं, 7वें पे नवाज को खिलाएं, 8वें पे आप खुशदिल या आसिफ में से किसी एक को अभी भी रख सकते हैं इस टीम में। वैसे फ़हीम अशरफ को भी आप रख सकते हैं, बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, वरना आप 8वें पे जो है वो इनमें से किसी एक को आप रख सकते हैं। अब आपको इफ्तिखार की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको चाहिए ऐसे प्लेयर्स। लेकिन कल रात T20 मैच में शर्जील खान ने भी 100 किए हैं। यार शर्जील खान की तो मैं क्या ही बताऊं, शर्जील खान टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा फेवरेट प्लेयर है। सही बात है, सही बात है। शर्जील खान जैसा प्लेयर ऐसा है, हालांकि कल भी उनके 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए, बट वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, चांस आपको लेने पड़ेंगे। उनका केस इतना पता नहीं है लोगों को, वो मतलब फिक्सिंग और ये जो भी हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चीजें खत्म हो गई ना। एट द एंड ऑफ द डे बैल हो गया, वो फिर वापस आ गए प्रोफेशनल क्रिकेट में। एट द एंड ऑफ द डे मोहम्मद आमिर भी टीम में आ गए हैं, सही है, उनको भी जाहिर है काफ़ी टाइम बाद आए, लेकिन आ गए। शर्जील खान भी आए थे टीम में, 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले थे वो, लेकिन उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं थी और उस लेवल की उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, लेकिन बहुत जल्द उनको बाहर कर दिया गया था, उनको ज़्यादा देर टीम के साथ रखा नहीं गया था यार। लेकिन अब तो जैसे आप रमीज़ आजा की पॉलिसी इसमें हमें क्लियर नज़र आती है, वो कहते हैं कि हम एग्जाम्पल सेट करेंगे, फिक्सर्स को मौका नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने उनको डोमेस्टिक में मौका दे दिया, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम के दरवाजे भी उनके लिए खुले रहने चाहिए। तो उमैर, ये तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, लेकिन बॉलिंग में क्या लगता है आपको? नसीम शाह हो गए, इनको अब रेस्ट की ज़रूरत है, वरना जो शाहीन के साथ हुआ वो इनके साथ भी ना हो। अभी इंग्लैंड जो आ रही है T20, हाँ 7 T20, हाँ 7 इंग्लैंड के T20 होंगे पाकिस्तान के साथ, मुझे लगता है रेस्ट करना चाहिए। शाहीन भी आई थिंक नहीं खेलेंगे वो मैच, वो सीरीज तो और नसीम को भी नहीं खिलाना चाहिए। शाहनवाज दानी को खिलाएं, हसनैन को खिलाएं, हसनैन को खिलाओ। मैं ये बोलता हूँ हारिस रऊफ को भी रेस्ट कराएं। हसनैन और शाहनवाज दानी, इन दोनों को इस सीरीज में टेस्ट कर सकते हैं। जमान खान है आपके पास, सलमान इरशाद है, मीर हमजा को आप ट्राई कर सकते हैं। इस सीरीज में आप काफ़ी डिफरेंट टीम खिला सकते हो। देखो, उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा हुआ तो है कि T20 में कौन सी टीम जा रही है, सही बात, सही है, वो पता भी चल जाएगा, सही बात है। लेकिन इस सीरीज में आप ऐसे प्लेयर्स खिला सकते हो डिफरेंट, कि आपको पता चल जाए कि आगे क्या होगा। हसन अली को ना खिलाते हसन अली ने तो यार भी तो निभानी है, दिल से दुआएं की थी उनके लिए। बुरा मत मानना, थोड़ा सा सच बोल रहा हूँ। नहीं, हसन अली के लिए दिल से दुआ मांगी थी कि यार आप चल जाए, लेकिन भाई मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर ऑलराउंडर लाइक हसन अली। मुझे भी लग रहा था कि हसन अली अगर एज एन ऑलराउंडर खेलें, लेकिन नहीं भाई, सॉरी, मैंने कहा यार आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। लेकिन बॉय ने फील्डिंग अच्छी की है, एज फील्डर ले जाए लेकिन किसी को इंजर्ड हो जाए, किसी को आसिफ की तरह 4 स्टिचेस लग जाए, तो उसको बिठा के उनको फील्डिंग करा दें। हाँ, 4 कब लगे 4 स्टिचेस? मुझे तो वो जो कैच पकड़ रहे थे जिसमें शादाब ने हाथ डाल दिया था, शायद तब लगे हो। तो उसके बाद लगे थे ना, उसके बाद ही पहले तो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। अब वो हेड कोच हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि यार ठीक है, आपने शुरू में आप इंडिया से हारे, फिर जीते, फिर आप अफगानिस्तान से बहुत अच्छा जीते, आप जीते हांगकॉन्ग से बहुत ज़बरदस्त जीते, लेकिन उसमें भी आप ऐसे नहीं चले। आसिफ अली की मैं एक बात करूँ, एक मैच में आई थिंक चले थे, लेकिन काफ़ी प्लेयर्स, आसिफ तो फिर भी कर रहे हैं ना उमर, देखो, लेकिन खुशदिल तो कुछ भी नहीं कर रहे। फ़खर जमान भी तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं अच्छा, तो आप मुझे एक बात, मेरा एक आपसे एक सवाल है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये एशिया कप जीत जाते हैं, सही है, तो ये सारी गलतियां छुप नहीं जाती? जीत सब कुछ छुपा देती है। अब जैसे कि हमारे हेड कोच कह रहे हैं ना कि ये टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेली है ये टीम, सर रियलिटी एक्सेप्ट करें, ये टीम अच्छा नहीं खेली। एक दिन आपको नवाज ने बचा लिया, एक दिन आपको नसीम ने बचा लिया, मतलब ये टीम इस तरीके से जीती है, ये टीम इस तरीके से जीती है। और जैसे मैं लास्ट T20 में भी वो एक चीज़ होती है कि मैन ऑफ द मैच कभी शोएब मलिक थे, कभी आसिफ थे, कभी कोई था, वो एक चीज़ होती है जो बंदा एंड तक खेले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि एक ही बंदा चल रहा है पूरे मैच में, कभी ये जिता रहा है, कभी दूसरा, क्योंकि और क्या कर रहे हैं यार, आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर ही होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। सही बात है, सही है। मैं जितनी भी दूसरी टीम्स को देखूं, उनका मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, वैसा लगता है वो प्रॉपर खेलने आए। ऐसे ही है। मैं अगर अपने हमारे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर देखता हूं तो मुझे लगता है वो 1-2 छक्के के लिए। हमारे यहाँ प्लानिंग ये होती है कि हमारे जो टॉप 3 है ना, वो पहले 15 ओवर खेलें, और आखिरी जो हमारे बाकी बैट्समैन है वो आखिरी 30 बॉलों में कोई 70-80 रन मारे। यार नो डाउट, ये आसिफ के साथ भी ज्यादती है। अगर आप आसिफ अली को बोलोगे ना 30 बॉलों में 70 मारो, नहीं अगर आप बंदा प्रेशर में आता है, सही है, लेकिन है ना, मुझे लगता है। अब आपने फाइनल देखा परसों,
जिस तरीके से रिजवान और इफ्तिखार खेल रहे इसी बात पे थे, आ रहा सिंगल भी नहीं ले रहे थे, सिंगल तो लो यार। 48 रन के बाद 47 या 48 थे, रिजवान टुक कर रहे हैं। सही बात है, सही है, 4 डॉट बॉलें खेली थी यार, नो डाउट नंबर 1 बन चुका है, लेकिन क्या आप अपने लिए खेल रहे हो? यार ये सच बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है यार, लोग बोलते हैं आप बाइस्ड हैं। देखें आप अगर हिट करते हैं ना एक बॉल पे, आपने चौका मार दिया, अगली 5 बॉलों पे 5 सिंगल ने, ओवर में 9 रन आ गए। हमारे वाले क्या करते हैं, एक चौका मारते हैं, 4 डॉट खेलते हैं, मतलब 5 बॉलों में 4 रन। यही इफ्तिखार भी कर रहे हैं, यही चीज़ हो रही है। ये क्यों हो रहा है, सिंगल क्यों नहीं निकला? आपसे मेरी बात हो रही थी अभी ऑफ द रिकॉर्ड, आप हफीज़ की बात कर रहे थे, ये लोग गैप में प्रॉपर शॉट्स निकालते थे। आप बात कर रहे थे मलिक की, ये गैप्स में प्रॉपर शॉट निकालते थे। तो मोहम्मद यूसुफ बैठे हैं, वो भी गैप्स में बड़े शॉट्स निकालते थे, वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं। तो वो उनको समझाते नहीं है कि आप सिंगल लें। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सिंगल क्यों नहीं ले रहे। श्रीलंकन बैट्समैन बैट से बॉल टच नहीं हो रहा था और भाग के सिंगल ले रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ मजे से 3-3 डॉट बॉलें खेली जाती हैं। ये तो बाद में होता है, ये डॉट बॉलें ही आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। ये चीज़ मैं देखता हूँ, ये चीज़ बाद में आती है। शुरू में आप अगर देखो, सारे मैच आप खोल के देखो, और रिजवान ओपन करता है, रिजवान टुक होता है और वो भागने पे पड़ता है पहली बॉल से। लेकिन जैसी मैच आगे बढ़ते रहता है, वो भागना कम होते रहता है। सही बात, सही है। शुरू में आप देखो, हम बोलते हैं भाई उसके हाथ में अभी तो रुक जा, अभी क्यों भाग रहे हो, लेकिन जैसी मैच आगे बढ़ते रहता है, भाई के रन बढ़ते रहते हैं, तो वो हल्का होते रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लूज कर जाते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, सही है, रिजवान ने बहुत ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट रखा, सही है। लेकिन अगर वो बंदा कहीं ना कहीं, जहाँ तक अगर हम उसकी पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी साइड से सोचें, कहीं ना कहीं उसका ये भी तो दिमाग में होगा, यार अगर मैं ही आउट हो गया। यही तो वजह थी उमैर, आप रिजवान आउट हो गए थे, आप अफगानिस्तान के खिलाफ 130 नहीं बना पा रहे थे, आप श्रीलंका के खिलाफ जो पहले मैच हुआ था फाइनल से पहले, उसमें आपने जो रन्स हैं वो आपने नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि रिजवान आउट हो गए थे। रिजवान जब नहीं खेलते तो आप, लेकिन रिजवान को ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर वो 15 ओवर तक खड़े हुए हैं तो उसके बाद उनको मारना भी है। उनको 55 रन 50 बॉल में बना के नहीं जाना, उनको कैपिटलाइज करना है, उनको गियर चेंज करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आखिर में 15-20 रन तेज करके जाने पड़ेंगे उनको, और वो पहले करते थे और वो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो करेंगे। उमर यार चलो, ये तो आ गए हम रिजवान पे, लेकिन जो सबसे मेन मेरे दिल के अंदर एक बात है जो मैं आपसे काफ़ी देर से करना चाह रहा था, वो बात ये है बाबर आजम की कैप्टनसी। बाबर आजम, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि बाबर आजम एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, सही है, नो डाउट। विराट कोहली, मैं उनको विराट कोहली के लेवल का समझता हूँ, नो डाउट। कोहली का एक्सपीरियंस और काफ़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, बट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो उनके टक्कर के बन जाएंगे इंशाल्लाह, सही है। लेकिन मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अगर आपके 5 आई थिंक आउट हो गए थे, और कितने रन थे, 40-50 समथिंग ऐसे रन थे, उसके बाद जब आपको स्पिनर रखने थे, आप फास्ट रख रहे हो, फास्ट पे स्पिनर, और एक और चीज़, फास्ट रखने थे आपने, हाँ, रख दिए। एक और चीज़ भाई, एक बंदा स्विप पे शॉट मार रहा है, वो उसने इतने शॉट मारे, आपने उधर थर्ड मैन पे आपने उधर फील्डर क्यों नहीं भेजा? मैं वही तो कह रहा था, आप स्लिप तो डालते, आप अगर स्लिप लगाते, आप प्रेशर क्रिएट करते। राजा पक्सा जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नहीं है कि वो सिंगल डबल करे, वो छक्के चौके मारते हैं। आप राजा पक्सा की 3-4 डॉट बॉलें करवा देते, राजा पक्सा वहीं पे परेशान हो जाता। आपने नहीं करवाई। आपने क्या किया, आपने उसको सिंगल्स लेने दी, उसे सिंगल्स नहीं, बीच बीच में उसने अपने शॉट्स मारे, गेम निकाल के चला गया। मतलब स्लिप मुझे जहाँ तक लगता है उस वक्त पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो, और मैं, किसने 50 मारी थी उनकी टीम से जिसने एंड तक खेला? राजा पक्सा। राजा, यार उसके आप शॉट्स देखो, वो बंदा आराम से उठा रहा था, उसके छक्के जा रहे थे। मैं ये चीज़ देखता हूँ, हमारे प्लेयर्स बहुत ट्राई भी करें। फ़खर जमान ने पिछले 2 मैचों में आई थिंक बहुत, आपको पता है पिछले साल श्रीलंकन अवाम ने प्रोटेस्ट की थी, सड़कों पर निकल आई थी राजा पक्सा को सिलेक्ट करवाने के लिए। ये बंदा पिछले कोई 8-6-7 साल से परफॉर्म किए जा रहा है, उसको सिलेक्टर सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। बीच में 1-2 बार सिलेक्ट किया था, फिर ड्रॉप कर दिया था। अवाम इनकी रोडों पे निकल आई थी इस बंदे को सिलेक्ट करवाने के लिए। श्रीलंकन क्रिकेट में रेवोल्यूशन आ गया था। क्या हमारी अवाम भी अब हैदर अली और बाकी शान मसूद के लिए सड़कों पर निकले? हैदर अली के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा बोर्ड काफी स्टेबल है एज कम्पेयर टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। हमारे बोर्ड को ये चीजें पहले से ही नोटिस करनी चाहिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू भनू का राजा पक्सा, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन हैदर अली का जहाँ तक मुझे कहीं लगता है कि ये लोग लॉलीपॉप देते हैं अवाम को ऐसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया, हम खिलाएंगे। अब अवाम क्या बोलेगी? अब हैदर सोच भी क्या रहा होगा। आप स्कॉट के अंदर, मुझे आप ये बताएं, एक यंगस्टर है वो 20-21 साल का,
उसको जब पता चल गया कि मैनेजमेंट मेरे खिलाफ है, वो उनके साथ ही टाइम गुजारता है, वो बेचारा किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा होगा। प्रैक्टिस कब करेगा? अगर आप सारे मैच तो उधर खेल रहे हो, वो प्रैक्टिस कब करेगा? आपने क्या उसको बैटिंग बॉलर्स को प्रैक्टिस कराने के लिए खेल रहा होता, वरना बेचारे के मैचेस मिस हो गए। आप स्क्वाड में रख रहे हो, उस बंदे को पानी के लिए रखा हुआ है, वो इतना ज़बरदस्त बैट्समैन है। चले अब उम्मीद करते हैं कि आज के स्क्वाड में तो वो होंगे, और अब इंग्लैंड की सीरीज में उनको 7 मैच भी मिलेंगे और वो कुछ अच्छा करेंगे। तो स्क्वाड के बाद फिर उमर क्या इरादा है, बात करें? स्क्वाड के बाद फिर बैठते हैं एक बार। ठीक है जनाब, तो स्क्वाड के बाद फिर बैठते हैं। और उमर बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। आई होप कि मेरी बातों से भी आपको मज़ा आया, क्योंकि ज़्यादा सवाल तो आपने पूछे। चले तो फिर दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। चले मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।